हेलो एवरीवन। तो आज से आरसीसी का सीरीज़ शुरू होने वाला है। पहले हम जान लेते हैं कि इस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहले तो हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, मतलब आरसीसी मतलब क्या है, और आरसीसी शुरू करने से पहले हमें क्या क्या बेसिक सेंस व बेसिक नॉलेज होने की ज़रूरत है। फिर हम पढ़ेंगे डिज़ाइन फिलोसफीज व डिज़ाइन मेथड्स। अब जो भी कहो एक ही चीज़ है, मतलब डिज़ाइन करने का क्या क्या प्रोसेस अवेलेबल है, हम कौन कौन से प्रोसेस कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं, ये सब। फिर हम पढ़ेंगे डिज़ाइन का एक प्रोसेस है जिसका नाम है WSM, मतलब वर्किंग स्ट्रेस मेथड। उस मेथड पे सिंगली रेनफोर्स बीम डिज़ाइन करना सीखेंगे, एंड वर्किंग स्ट्रेस मेथड का जो जो एजम्पशन है, जो जो रूल है, वो हम सीखेंगे। फिर हम पढ़ेंगे लिमिट स्टेट मेथड, एंड लिमिट स्टेट मेथड में सिंगली रेनफोर्स हो गया हमारा, डबली रेनफोर्स हो गया हमारा, सिंगली रेनफोर्स बीम क्या है, ये सब धीरे धीरे आऊँगा। डबली रेनफोर्स हो गया हमारा, कलम हो गया, फुटिंग हो गया, और जो भी चीज़ है हम इट्स सेपरेट से, और जो भी चीज़ है हम पढ़ेंगे लिमिट स्टेट मेथड में। एंड लिमिट स्टेट मेथड का क्या क्या रूल है वो सब हम जानेंगे। तो ये हमारा पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत कुछ ऐसा है, आप शायद CTBMC मतलब कंक्रीट टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन, ये सब सब्जेक्ट पढ़ के ही आए हो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, हम जो सिलेबस फॉलो करने वाले हैं वो डिप्लोमा का सिलेबस, एंड बोर्ड है WBSCT, मतलब वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन। उस बोर्ड का हम डिप्लोमा का वो बोर्ड ही डिप्लोमा का है, मतलब वेस्ट बंगाल के अंदर जो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस है उसमें ये बोर्ड चालू है। तो हम इस बोर्ड को फ्रेम और रेफरेंस मानकर हम सब कुछ पढ़ेंगे। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है। तो पहले हम जान लेते हैं कि आरसीसी क्या होता है। आरसीसी मतलब रेनफोर्स्ड, मुझे पता है, सबको पता है, मैं फिर भी बोल दे रहा हूँ, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। रेनफोर्समेंट मतलब लोहा, जो अब स्टील, रेनफोर्समेंट मतलब स्टील, और सीमेंट कंक्रीट को सबको ही पता है। आरसीसी क्यों आया? पीसीसी जो होता है मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट, देखा गया कि पीसीसी जो है वो कंप्रेशन लोड बहुत अच्छे से ले लेता है, लेकिन टेंशन में वो बहुत वीक है। ठीक है, मतलब जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट है, कंक्रीट मतलब आपको पता ही होगा क्या कैसे बनता है, सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, वाटर, यह है जनरल, मतलब जनरल जो लगता है, एडमिक्सचर भी ऐड हो सकता है, वो सब आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी पे पढ़ चुके हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आरसीसी का वो यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट में क्या देखा गया कि ये जो मटेरियल है ये कंप्रेशन में बहुत स्ट्रांग है, मतलब ये जो टेंशन एकदम ही नहीं ले पाता। एक बीम में क्या होता है, ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, मतलब एक थिक हिंज है, एक थिक रोलर सपोर्ट है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम है। ये बीम, इस बीम का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें, अगर लोड ऐसे पड़े, ठीक है, अगर लोड ऐसे पड़े तो इस लोड के रिस्पेक्ट हम अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो इस बीम पर रिएक्शन ऐसे एक्ट करता है, ठीक है, ये वाला लोड है। इस लोड के कारण आप देखोगे अगर बीम सैग करेगा, बीम अगर सैग करे तो धीरे, अगर आप देखना, कोई भी एक बुक ले लेना, ऐसे इसको चाहिए, ये नोटबुक देख लीजिए, अगर आप इसको ऐसे बेंट करें तो देखिए ये सैग
एक सैगिंग टेंडेंसी हो गया है। अगर आप देखें इस पे ध्यान से तो देखेंगे यहाँ का जो टॉप मोस्ट फाइबर है, इसका जो लेयर है खुद को कॉम्प्रेशन कर रहा है, मतलब इस टॉप मोस्ट लेयर पे कॉम्प्रेशन आ गया है इस लोड के कारण। एंड जब यहाँ पर कॉम्प्रेशन आया, बेंडिंग के कारण यहाँ पर जब कॉम्प्रेशन आया, तब देखिए यहाँ पर टेंशन आ गया। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक टेंशन आ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कॉम्प्रेस करने की यहाँ पर लेयर, ये जो लेयर है एक एक, ये अपने आप को कॉम्प्रेस करने का कोशिश कर रहा है। यहाँ पर देखिए टेंशन खींचने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्रेशन है, ये ऊपर वाला जो जोन है, ये तो मैंने सिंगल लाइन पे ड्रॉ कर दिया, ये तो थोड़ा ही सिंगल लाइन नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये हो गया कॉम्प्रेशन वाला, और यहाँ पर देखिए टेंशन आ रहा है। तो ये जो कॉम्प्रेशन साइड है, ये कॉम्प्रेशन तो ले लेगा, पीसीसी का जो कंक्रीट पार्ट है वो ले लेगा, क्योंकि पीसीसी में कॉम्प्रेशन का स्ट्रेंथ उस पर है, लेकिन ये टेंशन नहीं ले सकता। इसीलिए ये मैं नॉर्मल सेंस पे आपको बोल रहा हूँ। इसीलिए क्या किया, टेंशन साइड पे स्टील दे दिया। स्टील से क्या हुआ, स्टील जो है, स्टील टेंशन बहुत अच्छे से ले सकता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आ जाता है, हम स्टील ही क्यों चूज करें? ऐसे तो बहुत मटेरियल है जो डक्टाइल है इन नेचर। डक्टाइल तो आपको पता ही होगा, डक्टाइल मटेरियल क्या होता है। तो ऐसा तो बहुत ही मटेरियल है जो डक्टाइल इन नेचर है, लेकिन हम स्टील ही क्यों लेंगे? देखा गया कि जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है वो स्टील एंड कंक्रीट का लगभग सेम होता है। हम एजम्पशन कर लेते हैं कि सेम ही है, ठीक है। एजम्पशन मतलब जो सच नहीं है वो हम सच मानकर चलते हैं फॉर आवर मैथ क्राइटेरिया, मतलब ठीक है। एजम्पशन का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आएगा। तो हम मान के चलते हैं कि कंक्रीट एंड जो स्टील होता है उसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन सेम होता है। असल में थोड़ा इधर उधर होता है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, लेकिन हम सेम मान के चलते हैं। इतना थोड़ा डिफरेंस कोई और मटेरियल में नहीं है, मतलब कंक्रीट एंड स्टील का थर्मल एक्सपेंशन बहुत आसपास है, ठीक है। इसलिए हम स्टील को चूज करें एज ए टेंशन मेंबर। और भी एक कारण है, ये जो कंक्रीट एंड स्टील का जो बॉन्डिंग है ये बहुत अच्छा क्रिएट होता है, ठीक है। इसलिए हम ये जो रेनफोर्समेंट हम स्टील चूज किया। तो इंट्रोडक्शन में तो हो गया हम क्यों रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट हम यूज़ करते हैं, हो गया। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में और जो चीज़ हमें जानने की ज़रूरत है, यूजेस ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट आपको तो पता ही है, हर जगह पे रेनफोर्स कंक्रीट यूज़ होता है। वो फ्लाईओवर हो, कोई हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर हो, कोई हाउस कंस्ट्रक्शन, कोई फ्लैट बननी हो, हर जगह अब आरसीसी यूज़ होता है। वो तो सब आपको पता ही होगा। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ आरसीसी ये सब आपको बुक पे मिल जाएगा, समझने की कोई चीज़ नहीं है ये। हाँ, अगर आपको मैं आस्क करूं कि आपको पता है क्या M10, M15 इन सब का मतलब क्या है, ये आपको जानना पड़ेगा। एप्सके का नाम सुना है शायद, कंक्रीट टेक्नोलॉजी पर क्या होता है एप्सके का मतलब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट अगर 10 है, इसका सपोज 10 न्यूटन पर एम स्क्वायर, मतलब इस M10 का मतलब है कि 28 डेज जो क्यूब वाला टेस्ट होता है कॉम्प्रेशन टेस्ट, उस टेस्ट पे दिखा गया कि कंक्रीट का जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 10 न्यूटन पर एम स्क्वायर निकल रहा है, ठीक है। तो फिर ये कैरेक्टरिस्टिक्स तभी आता है जब हम जो नंबर ऑफ क्यूब लेते हैं, सपोज मैं आपको इजी से बोलता हूँ, बोलते हैं कि 95% पास करना चाहिए एंड 5% फेल। आइस कोड पे अगर देखेंगे तो ये लिखा है
कि 5% से ज़्यादा फिल नहीं करना चाहिए। मतलब अगर हम 100 नंबर्स ऑफ क्यूब लें तो उन क्यूब में 10 न्यूटन पर mm² से कम 5 से बेसी नहीं आना चाहिए। अगर आए तो वो जो हम बनाए हैं मिक्सर, वो मिक्सर गलत है, वो हम नहीं ले सकते। तो कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का मतलब यही है। हम तो इतना नंबर नहीं लेते, हम 10 लेते हैं। 10 में कितना होगा? 10 में होगा 0.5, मतलब हाफ तो नहीं हो सकता, राउंड फिगर में हम उसको 1 कह देते हैं। ये भी बहुत अच्छा होगा अगर 10 ही 10 ये 10 न्यूटन पर mm² दे, ठीक है। तो यही कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट है। तो ये जानने की हमें ज़रूरत है इंट्रोडक्शन पार्ट पे। और आपको पता ही होगा सीमेंट कितने तरह के होते हैं, ये सब कंक्रीट टेक्नोलॉजी का चीज़ है, ये यहाँ पर नहीं पढ़ना है। जैसे स्टील कितने तरह की होते हैं। स्टील जैसे माइल्ड स्टील हो गया हमारा HYSD मतलब हाई यील्ड स्ट्रेस डिफॉर्म बार जिसको कहते हैं, जो अब यूज़ हो रहा है वो हो गया। हमारा TMT हो गया। TMT मतलब थर्मो मैकेनिकली टिटेंट। ये HYSD बार का ही एक वर्जन है, मतलब फ्यूचर वर्जन है। मतलब अब जो यूज़ हो रहा है वो TMT बार हम कह रहे हैं, वो असल में HYSD बार ही है, ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफाइड है। थर्मोमेकेनिकल ट्रीटेंट हो गया। वो कैसे कैसे ये तैयारी हो, मतलब कैसे कैसे ये होता है प्रोसेस तैयार, कैसे कैसे ये तैयार होता है, आप वो बुक में देख लेना, बुक में वो लिखा है, वो समझने की कोई बात नहीं है। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील भी होता है एक, वो हम बाद में समझेंगे, वो समझने की कोई चीज़ें नहीं है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स माइल्ड स्टील का एक है, HYSD बार का एक है, वो वैल्यू को हम धीरे धीरे जानेंगे। वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितना है, ठीक है, उसको हम FY से डिनोट करते हैं। मतलब वो कितना टेंशन ले सकता है, बस इतना ही। और क्या जानना है हमें इंट्रोडक्शन पे? और हाँ, और एक पार्ट हम इंट्रोडक्शन पे जान लेते हैं कि लोड कितने तरह के होते हैं। लोड्स, टाइप्स ऑफ लोड्स, मतलब एक स्ट्रक्चर पे क्या क्या लोड पड़ सकते हैं। एक नंबर है डेड लोड। व्हाट इज डेड लोड? डेड लोड मतलब वो लोड्स जो टाइम के साथ में चेंज नहीं होता। जैसे ये स्ट्रक्चर जो है, सपोज एक रूम का बीम हो गया, बीम का जो सेल्फ वेट है वो क्या टाइम के साथ चेंज होगा? मतलब वो क्या हम ट्रांसफर करके इधर से उधर कर सकते हैं? जैसे मतलब एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, एक टेबल है, टेबल को हम कंटिन्यू उसका पोजीशन चेंज कर रहे हैं, ठीक है, वो डेड लोड के अंदर नहीं पता, ठीक है। अगर वो टेबल रह जाता सालों के साल रह जाता तो डेड लोड के अंदर रहता। खूब सिंपली अगर हम कहें तो डेड लोड मतलब हम सेल्फ वेव ऑफ बिल्डिंग कह सकते हैं, वो सब पार्ट जो बिल्डिंग से सील हो गया हो, ठीक है, मतलब हम उसको मूव नहीं कर सकते, वो सब लोड डेड लोड के अंदर पड़ गया। लाइव लोड मतलब मूवेबल पार्ट ऑफ बिल्डिंग, जो हम एक लाइव लोड है, हम कंटिन्यू अपना पोजीशन चेंज करते हैं। फिर कोई टेबल हो गया, कोई बेड हो गया, जो सब का पोजीशन हम चेंज करते हैं वो सब लाइव लोड के अंदर पड़ता है, ठीक है। विंड लोड होता है, मतलब बिल्डिंग पे विंड लोड। ये विंड लोड का क्राइटेरिया ऊंची, मतलब हाइट जो बिल्डिंग है, ऊंचे बिल्डिंग पे बहुत ये क्राइटेरिया देखा जाता है। फिर अर्थक्वेक लोड हो गया, अर्थक्वेक लोड, और सिस्मिक लोड, ठीक है। फिर हमारा स्नो लोड हो गया। ऐसे बहुत तरह की लोड हम मान के चलते हैं। तो इंट्रोडक्शन में सिर्फ ये चीज़, ये कितनी चीज़ें
हमें जानने की कोशिश है। मेरा हिंदी थोड़ा वीक है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि धीरे धीरे वीडियो बनाते बनाते हिंदी क्या कहे इसको इम्प्रूव कर जाए। ठीक है, तो आप पहले पहले थोड़ा एडजस्ट कर लेना, कंटेंट पे ध्यान दीजिए। मैं फुल कोशिश कर रहा हूँ कि कंटेंट बहुत जोरदार हो। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पे इस सब चीज़ को मान के चलिए। तो मैंने क्या क्या कहा, इंट्रोडक्शन आरसीसी मैंने कहा कि आरसीसी की क्या है, आरसीसी हमने क्यों लेते हैं, क्योंकि सिर्फ कंक्रीट अकेले कंप्रेशन लोड ले सकता है लेकिन टेंशन लोड नहीं ले सकता। टेंशन के पार्ट पे हम उसके लिए इन्फोर्समेंट दे देते हैं ताकि वो टेंशन लोड ले ले। ठीक है, तो ये गया। फिर हमने पढ़ा कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या होता है, लोड्स क्या क्या होते हैं, और हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। आरसीसी में अब हम एंटर कर रहे हैं। और एक चीज़ बोल दूं मैं इंट्रोडक्शन पार्ट पे, ये जो हम डिज़ाइन, ये क्या है, डिज़ाइन ये क्या है, इस सब्जेक्ट पे दो चीज़ है जो हमें करना है, एक है एनालिसिस, एक है डिज़ाइन। एनालिसिस मतलब सपोज मैं एक बीम, ठीक है, एक बीम पे अगर देखूं तो बीम का एक डायमेंशन होता है, तो हमें वो डायमेंशन दे दिया, हमें उसके ऊपर क्या क्या लोड आ रहा है या क्या क्या लोड आएगा वो सब दे दिया। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा कि ये डायमेंशन इस लोड के लिए सब क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है या नहीं। तो ये जो कर रहे हैं हम, चेक जो कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं एनालिसिस। ठीक है, कि ठीक है या नहीं। तो डिज़ाइन क्या होता है, डिज़ाइन होता है जब हमें ये लोड दे दे और ये लोड के लिए क्या डायमेंशन होगा। हमें एक चीज़ सर पे रखना है कि हमारा स्ट्रक्चर इकोनॉमिकल फर्स्ट होना ही है। ठीक है, मतलब ये लोड, ठीक है, जब हम पढ़ेंगे डिज़ाइन सब समझ जाएंगे कि ये मतलब क्या हुआ। ठीक है, मैं बोल भी देता हूँ, सपोज एक लोड मिनिमम डायमेंशन ये हुआ, कोई भी एक डायमेंशन, ये एक्स वाई हुआ, लेकिन इससे ज़्यादा भी हम डायमेंशन दिए, इससे ज़्यादा भी हम डायमेंशन दे दिए, तो फिर भी ये लोड तो ले ही सकता है। अगर इस पे ले सकता है तो ज़रूर वो डायमेंशन बढ़ा दोगे तो फिर ले ही लेगा। ठीक है, लेकिन वो क्या हो जाएगा, वो अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, खर्चे बहुत बढ़ जाएगा। अब हमें इकोनॉमिकल क्राइटेरिया मतलब मिनिमम जितना डायमेंशन पे वो सेफ है, मिनिमम जो ग्रेड का कंक्रीट यूज़ करके वो सेफ है, मिनिमम जो ग्रेड का स्टील यूज़ करके वो सेफ है, हमें देखना है। सेफ है सिर्फ नहीं, सेफ रहेगा फ्यूचर में भी, वो जो टाइम स्पेंड होता है कोई स्ट्रक्चर का उस पर सेफ रहेगा, वो हमें देखना है। तो सब कुछ देखने के बाद इकोनॉमिकल भी देखना है, सब कुछ देख के हमें डिज़ाइन करना है। तो क्या क्या बोला, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, पहले पढ़ना है एनालिसिस, एक नंबर है एनालिसिस पढ़ना है, 2 नंबर हमें डिज़ाइन पढ़ना है। एनालिसिस में क्या होगा, एनालिसिस में उस स्ट्रक्चर पे क्या क्या लोड आएगा या क्या क्या लोड आ रहा है वो सब हमें दे देगा, एंड उसका डायमेंशन हमें दे देगा। हमें चेक करके बताना है कि इस लोड पे फ्यूचर में या अब ये डायमेंशन सेफ है या नहीं। ठीक है, एंड डिज़ाइन पे क्या होगा, डिज़ाइन पे यही होगा कि हमें कोई डायमेंशन नहीं देगा लेकिन हमें लोड दे देगा, एंड कंडीशंस क्या क्या है, मतलब क्या क्या लोड फ्यूचर में आ सकता है क्या नहीं, या और कोई भी कंडीशन, साइड कंडीशन, कुछ भी, ठीक है, वो हमें दे देगा। उसके रिस्पेक्ट में हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा। ये मतलब अगर ये मैं बीम का एग्जाम्पल मान के चल रहा हूँ तो बीम का कितना डायमेंशन देना पड़ेगा, कितना डायमेंशन पे ये बनाना पड़ेगा, तो वो अगर हमें बताना पड़े तो उसको कहलाता है डिज़ाइन। ठीक है, तो यही रहा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो। नेक्स्ट वीडियो पे हम डिज़ाइन फिलोसॉफीज पढ़ेंगे, मतलब क्या क्या मेथड अवेलेबल है डिज़ाइन करने का, क्या क्या मेथड अवेलेबल है वो हम पढ़ेंगे। थैंक यू।